Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Gauri representing Shiv Jyoti Educational Group, and in this video we'll be discussing about the board sample paper. Sample paper pattern जो आप लोगों का आएगा उसको डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में अपन, ठीक है? So we'll be having this question paper. You are having basic and standard. तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का जो अपना पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना? सो विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन पेपर. इन दिस क्वेश्चन पेपर इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ए एंड बी, एंड बोथ ए एंड बी पार्ट्स हैव इंटरनल चॉइसेस. दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है पूरा पेपर आप लोगों का ए और बी में, ठीक है? पार्ट ए में वी आर हैविंग टू सेक्शंस, 1 and 2. Section 1 consists of 1 to 16 questions. And there are 5 questions which contain internal choices. Internal choice आएगी ऐसे 5 क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है? सेक्शन 2 में 4 केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है. दिस इज अ न्यू पार्ट फॉर यू इन दिस ईयर. ये जो आप लोगों का इसका पेपर पैटर्न बदला है उसमें आप लोग केस स्टडीज आई हैं, ठीक है? 4 केस स्टडीज आर देयर. और केस स्टडीज कैसे रहेंगी, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई सी भी केस स्टडी बनाएगा. अभी मैं आपको इसका बताऊंगा एग्जाम्पल किस तरह से आएगा, ठीक है? हर केस स्टडी में यू विल बी हैविंग 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स, और 5 में से आपको यू हैव टू अटेंड 4. मतलब ईच केस स्टडी कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स. 5 क्वेश्चन रहेंगे उस पर बेस्ड. 5 में से कोई से 4 अटेम्प्ट करने हैं, MCQ बेस्ड है वो, ठीक है? इन पार्ट बी वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन नंबर 21 to 26. दीज आर very short answer type questions of 2 marks each, and from 27 to 33 7 questions are there which are short answer type, and which are of 3 marks each, and 34 to 36 means 3 questions of 5 marks each will be there. ये आप लोगों के बड़े क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? इंटरनल चॉइसेस जो आप लोगों की मिलेगी इस वाले पार्ट में, बी वाले में, इसमें भी 2 मिलेंगी, इसमें भी 2 चॉइसेस हैं, एंड इन दिस वी आर हैविंग 1 इंटरनल चॉइस. क्लियर? अब ये तो बात हुई इसके इंस्ट्रक्शंस की. नाउ विल सी द पेपर पैटर्न. सी पार्ट ए में सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन है, 1 to 16 शॉर्ट आंसर है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. इनमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, छोटे से में आंसर आ जाएगा, ठीक है? सी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ इंटरनल चॉइस आ गई आपकी इस तरह से. 5 क्वेश्चंस आर देयर विच कंटेन्स इंटरनल चॉइसेस, ठीक है? यहाँ पे एक चॉइस और है. देन विल हैविंग 13th में, इसमें भी एक चॉइस है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 में चॉइस है, ठीक है? 15 16 आर देयर. 16 तक हमारा पार्ट ए सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा. नाउ सी दिस, दीज आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इन सेक्शन 2. सेक्शन 2 में आप लोगों को जैसे एक पिक्चर दे दी यहाँ पे, रेड फोर्ट की दे दी, और रेड फोर्ट पे उन्होंने वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी चैप्टर नंबर इसने 13 ले लिया यहाँ पे जो आप लोगों का है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, उसमें केस स्टडी क्रिएट करी उसने यहाँ पर. यू हैव टू रीड दिस केयरफुली. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर में 13 जैसे यहाँ पे लग रहा है, तो उस चैप्टर के बेस पर यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस विच आर MCQ बेस्ड. इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, ये 4 and ये 5. आउट ऑफ दीज 5 यू हैव टू डू एनी 4, ठीक है? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में वापस केस स्टडी है. यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी टॉपिक पे आ सकती है केस स्टडी, ठीक है? तो हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को. 18 में भी ऐसे ही 5 पार्ट्स, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 अगेन अ केस स्टडी इज देयर. पिक्चर दे दी आपको और उस पर केस स्टडी बेस्ड. ये सब चैप्टर से रिलेटेड है आप लोगों के, ठीक है? सिमिलर ट्राइंगल्स लग रहा है यहाँ पे, देखो सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है. देन क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिनोमियल्स. तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की एक फिगर देके पूछ लिया उसने किस तरह से यहाँ पे जीरोज आएंगे, कितने जीरोज हैं, तो इस पे बेस सारे क्वेश्चन पूछेगा. शेप कौन सा है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बता पाएंगे, पैराबोला है ये, ठीक है ना? सो इन दिस वे दीज 5 पार्ट्स यू अटेम्प्ट एनी 4. पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है? नाउ वी आर हैविंग दिस पार्ट बी में, इसमें भी इंटरनल चॉइस है 2 क्वेश्चंस में, है ना? 21 to 26, ये 21 से 26 रहेगा. क्वेश्चंस चल रहे हैं आप लोगों के लाइक दिस 26 तक.
पार्ट बी का दूसरा स्टार्ट होगा यहाँ पे 3 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी 2 चॉइसेस, 2 इंटरनल चॉइसेस रहेंगे आप लोगों के, वो इंस्ट्रक्शंस में क्लियर है बिल्कुल। देन वी आर हैविंग दिस पार्ट बी लास्ट सेक्शन, ये लास्ट वाला पार्ट है 34 से 36, इसमें भी एक इंटरनल चॉइस है आप लोगों की, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में चॉइस आ सकती है। तो इन दिस वे लाइक दिस, ये हो 36। तो इस तरह से ये वाला जो आपका सैम्पल पेपर है इसमें 36 क्वेश्चन है, इंक्लूडेड 4 केस स्टडीज़, ठीक है ना। केस स्टडी नया पार्ट है तो उसको बहुत आप लोगों को ध्यान से रीड करना है, सारे चैप्टर की तैयारी होगी तभी कर पाएंगे उसको अपन, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग द कंपैरिजन ऑफ द पेपर पैटर्न in 2019-20 and in 2020-21 there is a change in the pattern of this question paper. ये क्वेश्चन पेपर पहले का था आप लोगों का, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 सेक्शन थे ABCD, यहाँ पे इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी में कन्वर्ट करके उसको जिसे सेक्शंस 1 2 एंड इन दिस 1 2 3 सेक्शंस इन दिस एंड 2 सेक्शन इसमें है, तो टोटल 5 सेक्शंस हो गए यहाँ पे, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया और केस स्टडीज़ इसमें इंक्लूड हो गई हैं। सबसे मेजर जो इसमें चेंजेस है वो ये कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें आप लोगों के, ठीक है। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस पेपर पैटर्न, बहुत इजी सा है ये वाला पेपर, इसमें वही सब लिखा है जो अपन ने अभी डिस्कस किया है उस वीडियो में, है ना। सैम्पल पेपर वाले 1 to 16 1 मार्क्स ईच है, 17 to 20 4 मार्क्स ईच है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है विच कंटेन्स 5 सब पार्ट्स each and you have to attempt any 4 sub parts out of the 5. Very short answer is from 21 to 26 and from 27 to 33 it contains 3 marks questions and 34 to 35 marks. Internal choices मैंने आपको बता दिए। So all the best for your examination and अच्छी तरह प्रिपेयर करें, जो भी आप लोग पढ़ें मन से पढ़ें और all the best for your exam.